हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जो कि हमने स्फेरिकल सेल के एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। जो पॉइंट एक्सटर्नल था यानी सेल से बाहर था, उस पे कैलकुलेट किया था। और मैंने बताया था कि इसमें 3 केस बनते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट पर कैलकुलेट किया जाता है, फिर सरफेस पे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर इंटरनल पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि सरफेस पे और इंटरनल पॉइंट पे सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। सेल मैंने बता दिया था कि जैसे कोई क्रिकेट की बॉल होती है, तो उसकी जो सरफेस होती है वो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सेल। उसी को हमने देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया है, जो उस सेल की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब भी मैंने बताया था कि सेल के हर पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सेम होगी, हर जगह चार्ज सेम होगा। प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया है। ठीक है, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे ये हमारे पास कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने सपोज कर लिया था डी ए। ठीक है, पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इस का एरिया वेक्टर जो है, अगर हम बनाएंगे एरिया का एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये एरिया है, तो इस पे एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ। तो इस सेल पे भी एरिया वेक्टर जो है बाहर की ओर होगा, बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि पॉइंट चार्ज की भी होती है। अगर हम सारा का सारा चार्ज प्लस क्यू इस पॉइंट पे सपोज मान लें ओ पे, तब भी पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगी। इसकी रेडियस आर सपोज की गई थी सेल की, कैपिटल आर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी, लेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल्स टू सिग्मा। दिस मीन्स कि जो सरफेस है, स्फेरिकल सेल है, उसके यूनिट एरिया पे चार्ज जो है सिग्मा होगा। यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा होने का मतलब ये है कि जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है या 1 सेंटीमीटर, यूनिट मीन्स वन। तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है। तो पूरा जो इसका एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल है, तो इसकी कर्ड सरफेस हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर में जब आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी से, तो इस 4 पाई आर स्क्वायर का जो कर्व्ड एरिया होगा, इसकी सरफेस होगी, उस पर हमें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही है, जिसको हमने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है सिग्मा के। ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिए। दूसरी तरह से इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सेकंड केस में। एट द सरफेस, सरफेस पर कितना होगा। ठीक है, अभी तो हमने इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट किया, अब हम यहाँ आ गए हैं सरफेस पे। तो अगर हम सरफेस पे आ जाएंगे तो ये वाली जो आर की वैल्यू है, ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस पी की, ये पॉइंट पी हमारा सरफेस पे आ गया, तो ये आर जो है पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंटर ओ से इस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दिस मीन्स
इट्स सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर के। तो इस फार्मूले में हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पी सरफेस पे आ गया है इस सेल की, तो ये आर जो है सेंटर ओ से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस सेल की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। अब क्यू की जगह पे हम रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये चार्ज की वैल्यू है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू रख दी हमने 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ये हमारी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, या इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा केस हमारा बनता है एट एन इंटरनल पॉइंट। अभी तो ये पॉइंट पी बाहर था, फिर सरफेस पे आया। अब सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट पी यहाँ पर है, इंटरनल पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई भी हमें गॉसियन सरफेस खींच सकते हैं, ठीक है। ये आ गया पॉइंट पी अंदर सेल के। थर्ड है एट एन इंटरनल पॉइंट। ठीक है, इंटरनल पॉइंट पे क्या होगा कि ये हमारी स्फेरिकल सेल है, चार्ज हमने इसको दे रखा है, ठीक है। वो इसका सेंटर है। ये मान लिया कि पॉइंट पी है हमारा सेल पे, सेल के अंदर आ गया है। तो इससे होती हुई हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली कि ये गॉसियन सरफेस इससे होकर जा रही है आर डिस्टेंस पे, आउटर रेडियस आर है, ठीक है। पॉइंट पी हमने यहाँ पे ले लिया, इस पे एरिया कंसिडर कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने देखा इस पे बाहर की तरफ ही होगी, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी ई और डी ए पैरेलल होंगे, ई इंटू डी ए, ई कॉन्स्टेंट है तो ई को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी ए। फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू डी ए, स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरी की पूरी इस स्फेरिकल सेल की सरफेस मिल जाएगी हमें। स्फेरिकल सेल की रेडियस आर है, तो सरफेस कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेंसुरेशन का फार्मूला है। तो एक तो हमें फ्लक्स की वैल्यू ये मिल गई। दूसरी फ्लक्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ से, तो होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू होता है गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है। गॉसियन सरफेस हमारी ये है डॉटेड लाइन वाली, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, ये स्फेरिकल सेल। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, ज़ीरो। क्यू की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0 सेकेंड। दिस मीन्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है और फ्लक्स की वैल्यू ये भी है 0, तो दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। इसका मतलब ये है कि इंटरनल पॉइंट पे जो है, किसी भी इंटरनल पॉइंट पे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और देखो इसमें एक ग्राफ बनता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, सेंटर ओ है, इसकी रेडियस है आर। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, ठीक है। यहाँ तक जो है सेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस तक। आगे आर के लिए भी देखेंगे, ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, इधर को हमने क्या लिया है वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को डिस्टेंस लिया है एक्स एक्सिस में। इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 हो गया सेल के, ये हमने प्रूव किया है एट एन इंटरनल पॉइंट। और बाहर कितना होगा,
यहाँ पे तो सरफेस पे, इस पॉइंट पी पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/r² मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये r यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि r जो है वो r का स्क्वायर जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E, तो r जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा ऐसे। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बाहर जो होती है वो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² होती है। तो मैक्सिमम कहाँ होगी? E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पे मैक्सिमम होगी क्योंकि सरफेस पे मिनिमम है r, फिर r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको ग्राफ से भी याद रख सकते हैं इस फार्मूले को। ऐसा ग्राफ आएगा, अंदर 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद फिर डिस्टेंस के साथ साथ घटता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज। इसमें मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कैसे डिस्टेंस के साथ वो वेरी करता है। तो हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या कहते हैं आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसे, और ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके देन एंड थैंक यू।